चीनी यहां पर सबसे बड़ी खबर फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राइसेस में तेजी है ही, और जहां तक घरेलू बाजारों की बात है, यहां पर एक अच्छी खासी बढ़त भी देखने को मिली है। अगर दोनों नोटिफिकेशंस यहां पर साथ में देखें तो चीनी मिलों को अब यहां पर एथेनॉल बनाने पे जो रोक थी, जो दिसंबर में हमने रिस्ट्रिक्शंस आते हुए देखी थी, वो अब हटते हुए नजर आई हैं। यानी कि अब चीनी मिलें यहां पर केन जूस, सी हैवी और बी हैवी मोलासिस से एथेनॉल बना सकती है। और जो दूसरा बड़ा यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन आता हुआ देखा, वो ये है कि चावल की जो प्राइसिंग है और जो प्रोसीजर है, वो प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ साथ अब जो एथेनॉल डिस्टिलरीज वाले हैं, वो भी एफसीआई की ई ऑक्शंस में यहाँ पर अब हिस्सा ले पाएंगे। जो मैक्सिमम जो लिमिट यहाँ पर तय की गई है वो 23 लाख टन की है। तो जितना ओएमसीज यहाँ पर डिस्टिलरीज से यहाँ पर एथेनॉल मांगेंगे, उस लिहाज से सामने वो चावल एफसीआई से खरीद पाएंगे। इसमें एक आध दो दिक्कतें हैं जो ऑफकोर्स अपने गेस्ट से हम बात करेंगे। एक तो ये कि जो प्रोसीजर है ई ऑक्शन का, वो थोड़ा सा लंबा है। जो प्राइसिंग है एथेनॉल बनाने की चावल से, वो एज ऑफ नाउ बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है। तो वो क्या भाव यहाँ पर बढ़ाए जाएंगे, उसके ऊपर देखना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ऑफकोर्स चीनी के एमएसपी को लेकर है। वो एक आध चीजें हैं जिसका इंडस्ट्री को अब भी यहाँ पर इंतजार है। मिस्टर सूद, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। जो दिसंबर में रिस्ट्रिक्शंस थी वो हटती हुई नजर आई हैं। इस नोटिफिकेशन को बाजार ने बहुत पॉजिटिव लिया है। शुगर के प्राइसेस ऊपर हैं, शुगर के स्टॉक्स तो 5 से 7% तक यहाँ पर ऊपर है। कैसे देखते हैं आप फर्स्ट नोटिफिकेशन जो कि पूरी तरह से खुलता हुआ दिखा है एथेनॉल के लिए? That's for me. हाँ जी, यस। हाँ जी, नमस्कार। बेसिकली ये जो इथेनॉल की नोटिफिकेशन है, सीलिंग ऑफ करना, ये तो डिफॉल्ट पोजीशन थी। 2022-23 इथेनॉल ईयर में भी कोई सीलिंग नहीं थी। एक साल के लिए सीलिंग हुई बिकॉज फूड की प्रोटेक्शन के लिए, कि ये लगा कि उस टाइम शुगर की प्रोडक्शन कम होगी। और सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, इंडस्ट्री का भी यही व्यू था उस टाइम पर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में। तो ये डिफॉल्ट पोजीशन वापस आई है। और हमारे विचार में सुक्रोज की प्रोडक्शन इतनी कम नहीं है जो कि इसमें सोच रही है। हमारे विचार में उनका 33.3 है, मेरे विचार में 34.5 से ऊपर है। तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि उनको कमिंग इथेनॉल ईयर में कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ जाए सुक्रोज पर। अब बात रही राइस की। चावल में इस वक्त अगर 26 रुपए ऑन एवरेज पूरे देश का देखा जाए, तो करीब 2-2.5 रुपए का मार्जिन है 26 रुपए की ब्रोकन राइस से। और जब तक ब्रोकन राइस अवेलेबल है, कोई भी एफसीआई का राइस नहीं लेगा। और वो अलग बात है कि उसके अलावा अगर ये एफसीआई का राइस ना हो, तो क्या 20% टारगेट पूरा होगा कि नहीं, वो बाद में आते हैं। इसी तरह कॉर्न की प्राइसेस बहुत बढ़ चुकी हैं। कहीं वो 2600 रुपए है, कहीं 2900 रुपए है, और उसमें कोई पैरिटी नहीं है इस वक्त। और वो दिख रहा है कि कॉर्न की जो कमिटमेंट थी वो जुलाई तक सिर्फ 51% फुलफिल हुई है, और राइस से 50% के आसपास। और इससे स्ट्रेन साफ दिख रहा है कि है। और अगले साल 9.9 बिलियन लीटर चाहिए। 20% अगर अगले साल करना है, वैसे टारगेट तो 25-26 में है। और हम ये समझते हैं कि सुक्रोज से लगभग 3-3.25 बिलियन आ जाएगा 4.5 मिलियन की डाइवर्शन से। और सी हैवी से बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है, क्योंकि और भी डिमांड्स हैं इसकी बहुत ज्यादा, बाकी सेक्टर्स भी हैं। तो पूरा शुगर शायद 4 बिलियन दे पाए। और बाकी रह गया चावल। अगर चावल से इथेनॉल की प्राइस बढ़ाई ना जाए, तो एफसीआई राइस इस्तेमाल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और वो 1 बिलियन लीटर 2.3 से बढ़ सकता है, वो चाहिए। तो इसलिए हमारे विचार में एज एनालिस्ट आई थिंक वो जरूर बढ़ेगी प्राइस। और बिकॉज अदरवाइज वो प्रोग्राम फेल हो जाएगा। कॉर्न की स्थिति यह है कि पिछले साल 1.8 मिलियन टन एक्सपोर्ट हो गया था शुरू शुरू में, अक्टूबर दिसंबर में। वो नहीं होगा, बिकॉज ग्लोबल कॉर्न प्राइसेस भी कम है और यहाँ भी डिमांड है। और इसके अलावा कॉर्न की सोइंग अच्छी है, क्रॉप कंडीशन अच्छी है, रबी भी अच्छी आएगी। और मुझे लग रहा है कि 4 मिलियन टन कॉर्न तक डाइवर्ट हो जाएगा इस साल। और उससे भी लगभग 1-1.25 बिलियन लीटर आ जाएगा। तो ये, और अगर ये कौन से 2 बिलियन, तो अगर ये ब्रोकन राइस से 1 बिलियन, एफसीआई राइस से 1 बिलियन, और 2 कौन से 4,
फिर भी पूर्ति नहीं होती 8 बिलियन से, हमें 9.9 चाहिए। तो सरकार को प्राइसिंग में काफी अग्रेसिव रहना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि 9.58 बिलियन करना हो तो 15 मिलियन टन ऑफ फूड हैज टू बी डाइवर्ट। और वो एक अलग स्थिति, अलग इशू है कि क्या हमारे देश में इतना फूड डाइवर्ट हो सकता है इथेनॉल के लिए कि नहीं, और नहीं शायद। वेल एब्सोल्युटली, आपने वो पूरा का पूरा मैथ्स बताया, मैं वो नोट डाउन कर रही थी मिस्टर सूद। एब्सोल्युटली, अगर हमें 9.9 बिलियन चाहिए और जिस तरह की कैलकुलेशन आपने यहाँ पर की है, क्लियरली एक बिग शॉर्टफॉल यहाँ पर नजर आता है। हमारे साथ अब अविनाश वर्मा भी हैं। अविनाश, ठीक है, जैसे मिस्टर सूद ने कहा कि जो शुगर है और जो एक नोटिफिकेशन आया वो तो बैक टू डिफॉल्ट था, बाजार उसको एक्सपेक्ट कर भी रहा था। जो पूरी स्टोरी अब यहाँ पर फॉर्म होती हुई नजर आ रही है वो ग्रेन की तरफ से है। कौन में मिस्टर सूद को लगता है कि 1.5 बिलियन यहाँ पर हम एथेनॉल निकलता हुआ देखेंगे? जो राइस की स्थिति है उसको आप किस तरह से कैलकुलेट फिलहाल करते हैं, क्योंकि जो करंट राइस प्राइसेस हैं, जिस तरह का ई ऑक्शन है, वो क्लियरली एज ऑफ नाउ फीजिबल नहीं है। जी, यू आर वेरी राइट। अभी जो कल हम लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि शायद एफसीआई राइस अलाउ होगा फॉर इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स, कल अलाउ तो किया इन्होंने, बट प्रोसीजरली बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। पहला डिफिकल्टी ये होगा कि हमें ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना होगा, और ई ऑक्शन एवरी वीक होता है और डिपो वाइज होता है। तो क्या जो मेरे नज़दीक वाले डिपो में वो ई ऑक्शन हो रहे हैं उसमें अवेलेबिलिटी होगा, नहीं होगा, इनफ क्वांटिटी होगा? पहला तो वो प्रश्न आता है। दूसरा जो मैं देख रहा था, जो 28 तारीख 28 अगस्त का जो इन्होंने ई ऑक्शन का जो एफसीआई राइस का रेट है वो करीब 31,500, ₹31.5 पर किलो का है। अगर वो मैं उनके गोडाउन से लेके अपने फैक्ट्री तक लाता हूँ, इट वर्क्स आउट टू ऑलमोस्ट 32 रुपीज। सो 32 रुपीज पे अगर मैं कैलकुलेट करूं, जैसा सूद साहब ने बोला, मार्केट प्राइस ऑफ राइस इज मच लोअर, सो इट नॉन स्टार्टर अनलेस द गवर्नमेंट एंड द ओएमसीज डिसाइड कि उसका जो इथेनॉल प्राइस है जो अभी 58.50 है उसको बढ़ाया जाए। बिकॉज सिंपल कैलकुलेशन अगर मैं लेता हूं, 32 रुपया अगर मैं खरीदूं चावल एफसीआई से और 450 लीटर पर टन मुझे अगर मिलता है, तो चावल का ही कॉस्ट पर लीटर ऑफ इथेनॉल वर्क्स आउट टू ऑलमोस्ट 72 रुपीज। एंड देयरफॉर अभी 58.50 तो ऑब्वियसली नॉन वर्केबल है। मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं, बिकॉज आई नो दिस गवर्नमेंट, और जो हम कैलकुलेशन करते हैं उनसे बेहतर कैलकुलेशन सरकार करती है और सरकार के अफसर करते हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि देयर हैज टू बी सम अदर ऑर्डर, फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम हियर। जैसे फॉर एग्जांपल एफसीआई राइस दिया जाता है नाफेड और एनसीसीएफ को फॉर टू सेल एज भारत राइस एट 24 रुपीज। क्या 24 रुपया पे वो अवेलेबल हो सकता है इथेनॉल प्लांट्स को? देन इट इज वर्केबल, बिकॉज एक्सपेक्टिंग कि ओएमसीज 80 रुपया पे हमसे इथेनॉल खरीदे, दैट्स फार फेच्ड। एंड देयरफॉर आई फील दैट द प्राइस ऑफ एफसीआई राइस जो इथेनॉल मैन्युफैक्चरर्स को 32 रुपया आज दिख रहा है, उसको 24 रुपया के आसपास सरकार को करना चाहिए। और मेरा एक्सपेक्टेशन है कि ये होगा, बिकॉज सूद साहब ने जैसे बताया, नंबर्स सजेस्ट दैट वी विल मिस द टारगेट ऑफ 20%। अविनाश, ये तो राइस की बात है, अगर यहाँ पर हम मेज की बात करें तो उस लिहाज से किस तरह से आप कैलकुलेशन देखते हैं? जी, मेज का भी जो प्राइस है, अगर आप एमएसपी देखें तो एमएसपी पिछले साल करीब 20.90 था। इस साल उन्होंने बढ़ा के 22-25 कर दिया, करीब 6% इंक्रीज इन दी एमएसपी। जो प्राइस हमारे मेरा एक प्लांट है जो पूर्णिया में है, इन दी ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार, और वो मेज बेल्ट है। सबसे अच्छा मेज कंट्री का मोस्ट प्रॉब्ली वहीं मिलता है। वो फार्मर्स डायरेक्टली मेरे प्लांट पे पहुंचा जाते हैं। अगर मैं वायबल नहीं हूं आज उस मेज को खरीद के इथेनॉल बनाने में, तो मेरे ख्याल से देश में कोई भी मेज बेस्ड इथेनॉल मैन्युफैक्चरर वायबल नहीं होगा। आज जो प्राइस है मेज का, जो कि रखें आप 2 महीने पहले 21 रुपए में मिल रहा था, 20.5 पे मिल रहा था, 26-27 पे मिल रहा है। मच अबव द एमएसपी दैट द गवर्नमेंट हैज फिक्स्ड। Therefore, वहां भी गवर्नमेंट को एड्रेस करने की जरूरत है। व्हाट हैज हैपेंड इज कि सारा एफर्ट हो गया था कि मेज से हम इथेनॉल कैसे बनाएं, और ब्रोकन राइस जो मार्केट का है या एफसीआई राइस है, उसे इग्नोर कर दिया गया पिछले 1 साल। और वो इग्नोर जब हमने किया तो सारा जो हम लोग का प्रेशर हुआ वो आ गया ऑन मेज। जब वो मेज पे प्रेशर आया तो ऑब्वियसली द प्राइसेस वेंट अप। तो उसे हमें एडिशनल फीड स्टॉक जरूरत है अवेलेबल कराने का। फॉर एग्जाम्पल, आज ब्रोकन राइस अगर मार्केट से मैं खरीदता हूं तो वो भी करीब 28 रुपए से कम पे तो नहीं मिलता है।
वो अगर खरीदता हूं तो वो मुझे सिर्फ 64 रुपीज मुझे इथेनॉल प्राइस मिलता है, एज कंपेयर टू ऑलमोस्ट 72 रुपीज फ्रॉम मेज। तो ये जो डिफरेंस है मेज और राइस का, फाइनली इथेनॉल तो जो प्राइस ऑयल मैन्युफैक्चरर्स को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मिलता है, वो तो सेम होना चाहिए। Therefore, there is need to revise the prices both for FCI rice-based ethanol and for the damaged food grain-based ethanol. 64 rupees, 58.50 and 72 rupees में बहुत बड़ा गैप है। एंड अगर हम ये नहीं करते हैं तो सारा का सारा प्रेशर मेज पे आएगा, और मेज का प्राइस विच हैज ऑलरेडी बिकम अनवायबल, धीरे धीरे करके इट विल बिकम टोटली अनवायबल फॉर अस टू यूज इट। ऑलराइट, यानी जो सरकार का पहला नोटिफिकेशन था वहाँ से ऑफ कोर्स एक जुबिलेशन हमने बाजार में ज़रूर आता हुआ देखा है, लेकिन जहाँ तक राइस की बात है क्लियरली वो कैलकुलेशन सेट नहीं होती, और जो मेज़ का फैसला है वो भी यहाँ पर अभी उसका भी इंतजार मार्केट्स में है। बहुत शुक्रिया मिस्टर सूद एंड अविनाश, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए और उसको डिटेल में समझाने के लिए। वो कैलकुलेशन से क्लियर हो रहा है कि जिस तरह का यूफोरिया शायद बाजार में है वो एक नीजर्क रिएक्शन है, और जैसे जैसे बाजार कैलकुलेशन समझेगा तो शायद इतना ज़्यादा हाइप यहाँ पर नहीं है। लेकिन इसी के साथ